हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल महावीर स्टडी पॉइंट। सुबह के इस मैथ के सेशन में आपका स्वागत है। आज हम लोग जो प्रीवियस ईयर रेलवे का क्वेश्चन कर रहे हैं मैथ्स का, आज उसका हम लोग का प्रैक्टिस सेट नंबर 48 होने वाला है। तो चलिए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। रोज़ सुबह 10 बजे से मैथ और शाम 5:30 बजे आपका रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट होता है, जिसमें प्रीवियस ईयर रेलवे के एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं मैथ्स और रीजनिंग का हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन कहता है, लगातार समान गति से चलने वाली एक ट्रेन 8 सेकेंड और 8.4 सेकेंड में उसी दिशा में चलने वाली दो व्यक्तियों को पार करती है। पहला व्यक्ति 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रहा था, जबकि दूसरा 6 की रफ्तार से चल रहा था। तो कहता है ट्रेन की गति निकालिए। अच्छा, एक चीज़ हमको देखना यहाँ पर है कि रेलगाड़ी जिस दिशा में जा रही थी, अर्थात व्यक्ति जिस दिशा में जा रहा था, रेलगाड़ी भी उसी दिशा में जा रही थी। व्यक्ति जिस दिशा में जा रहा था, रेलगाड़ी भी उसी दिशा में जा रही थी। ठीक है, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे थे। तो दोनों सेम डायरेक्शन में अगर जाते हैं तो रिलेटिव स्पीड क्या होता है? तो जो रिलेटिव स्पीड होता है वो क्या होता है? माइनस निकल के आता है। क्या होता है? माइनस करते हैं। ठीक है, तो यहीं पर वही चीज़ करने वाले, ध्यान से देखिए। अच्छा, पहला व्यक्ति 4.5 का स्पीड से चल रहा है। कितना का स्पीड से चल रहा है? 4.5 का स्पीड से। ये हो गया स्पीड। और मान लेते हैं जो ट्रेन है, मान लेते हैं एक्स के स्पीड से चल रहा था। बस एकदम लेंदी नहीं करेंगे, एकदम शॉर्ट रहेगा। और तो ये हमारा स्पीड आ गया। अब स्पीड में 8 सेकेंड लग रहा है उसको पार करने में, तो यहाँ 8 से अगर गुना कर देते हैं तो ये क्या हो गया हमारा? स्पीड इंटू टाइम बराबर डिस्टेंस आ जाएगा। यहाँ से क्या आ जाएगा? डिस्टेंस। अभी देखते चलिए, आपका निकल जाएगा इजीली। ठीक है, अच्छा, ये जो डिस्टेंस था, सेम डिस्टेंस को कवर करेगा कौन? जो 6 का स्पीड से व्यक्ति चल रहा था, और ट्रेन का जो स्पीड था कितना मान लिए हैं? ट्रेन का स्पीड मान लिए हैं एक्स। तो दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो माइनस कर देंगे। और इसका स्पीड कितना है? 8.4। बोलिए, इतना दूर बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बस सवाल यहीं से ख़त्म हो जाएगा। देखिए, ठीक है, अब यहाँ से हम लोग करते हैं तो कितना हो जाएगा? 8 चौके 32 और 4 36। 4.5 से गुना करने से 8 से 36 हो गया, माइनस 8x बराबर, इसको गुना करिए, 4 छक्के 24, 8 छक्के 48 और 2 50, यानी 50.4 और माइनस 8.4x। अब घटा दीजिए, 8.4x में 8 घटेगा तो कितना हो जाएगा? 0.4x, और बराबर इधर 50 में 36 घट जाएगा तो 14 दशमलव कितना बच जाएगा? 4। 50.4 में 36 घटने से तो हमारा x का वैल्यू कितना आ जाएगा? तो x का वैल्यू आ जाएगा 36। तो यही हमसे तो पूछा था। देखिए कितना इजीली निकल गया, 36 किलोमीटर पर आवर। क्या सभी को समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका सही। ठीक है, सिंपल सा अप्रोच था और बहुत ही आसानी से हम लोगों का क्वेश्चन बन गया। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है, 3,000 रुपये की राशि है, 4.5% की दर से 5 फरवरी 2005 से 18 अप्रैल 2005 तक दोनों तिथियों को शामिल करते हुए अवधि का साधारण ब्याज ज्ञात करिए। अच्छा, हम आपको सिंपल सा एक बात बताते हैं। देखिए, यहाँ पर फरवरी से कैलकुलेशन स्टार्ट करने बोल रहा, फरवरी, मार्च और अप्रैल। आपको हम बताएंगे जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा, आप 73 का पहाड़ा याद रखिएगा, और ज़्यादा नहीं, आपको बस और बस 5 तक याद करना है। 73 का पहाड़ा मतलब 365 तक, क्योंकि एक साल में कितना दिन होता है? 365। तो 73 कम 73 होता है, 73 दूना कितना होता है? 146। 73 तिया कितना हो जाएगा आपका? 219। 73 चौके कितना हो जाएगा आपका? 292। और 73 पचे कितना हो जाएगा? 365। ये 73 का टेबल हो गया। ठीक है, अच्छा, अगर हम बोलेंगे 5 फरवरी से कैलकुलेट करना है तो 5 फरवरी से 5 फरवरी को भी शामिल कर लेना, और 2005 है, लीप ईयर तो है नहीं, यानी कितना दिन का? 28 दिन का होगा, तो उसको भी शामिल करेंगे तो 5 से 28 लेकर कितना दिन हो जाएगा? 24 दिन हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? लिख दे, क्या लिख देते हैं कि 5 फरवरी से लेकर के कितना तक? आपका 28 फरवरी तक कितना दिन होता है? टोटल दिन कितना होता है? तो टोटल कितना दिन हो जाएगा? 24 दिन हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, मार्च में कितना दिन होता है? तो मार्च में 31 दिन होता है। अप्रैल में कितना दिन होता है? तो अप्रैल में 18 तारीख तक लेना है। ठीक है, तो आपका कितना हो जाएगा? आपका 8 और 1 9 4 13, यानी कि टोटल अगर डेज जोड़ दीजिएगा, टोटल डेज यहाँ पर लिख देते हैं। अब सबको अगर जोड़ देते हैं, सबको जोड़ देते हैं तो टोटल कितना डेज हो जाता है? 73 दिन। ठीक है, दिन वाला सवाल था, घबराना नहीं है, एकदम बेसिक से बताएंगे, आराम से समझते चलिए। सवाल ख़त्म हो गया, आपको पता भी नहीं चला। हमसे कहता है साधारण ब्याज निकालिए। साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? मूलधन गुना समय। समय कितना है? 73, और इसको साल बनाने के लिए कितना से भागा? 365
365 से। बस खत्म हो गया सवाल। बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ठीक है, जैसे हम कहेंगे आपसे 365 दिन बराबर कितना साल, तो 1 साल, तो 365 में 365 से भागा करेंगे तो 1 आ जाता है, तब 1 साल निकलता है। तो कैसे निकलता है? साल बनाने के लिए, दिन को साल बनाने के लिए 365 से भागा। तो मूलधन गुना समय गुना दर, दर कितना है? 25/4, 25/4। मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100, और 100 लिख देंगे बटा में। चलिए काट दीजिए, आपका आंसर खत्म हो गया। 0 0 क्या हो गया? कट गया। 73 से काटेंगे कितना बार में? 5 बार में। 5 से इसको काटेंगे कितना बार में? 5 बार में, ठीक है। और इसको कितना से काटेंगे? 2 से काटेंगे, और इसको कितना से काटेंगे? 15 × 75/2, तो 75/2 यानी कि कितना हो जाता है? 37.50, यानी 37 रुपया 50 पैसा। यही इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। क्या समझ में आ गया कि नहीं आ गया आपको? ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया। एकदम हल्का अप्रोच बताया है। आगे आते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में टेक्निक काम करेगा, आपको हम सिखाते हैं। 12 वाला क्वेश्चन तो हम सिखाए हैं, रिकरिंग वाला। तो 4 6 7 कितना लिखा हुआ? सॉरी 476 है, 47619। अच्छा, इसको हटाना चाहते हैं, जो ऊपर बार लगा हुआ है। तो कितना अंक? 1 2 3 4 5 6। तो 6 अंक पे रखा हुआ है, तो 6 को लिखेंगे। 3 4 5 6, 6 9। बात समझ में आ गया? और जिस पे नहीं रहता उससे भी संबंधित क्वेश्चन करा है, इसीलिए तो बोल रहे जितना प्रैक्टिस करा रहे आंख मूंद करके करते जाइए, एकदम लगभग 1000 क्वेश्चन अब हम लोगों को कंप्लीट ही होने वाला है। ठीक है, अच्छा आइए काटते हैं। अच्छा, सबसे पहली बात है, नीचे वाला देख करके लग रहा है तो 9 से तो कट ही जाएगा, तो चांस लेते हैं 9 से कटेगा। तो 9 से ऊपर वाला को अगर काटते हैं तो 9 × 5 = 45, 2 बचा, 9 दूनी 18, 9 9 81, 9 कम 9, कट गया ऊपर से। ठीक है, नीचे वाला काटते हैं। 9 कम 9, 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 9 कम 9। ठीक है, अच्छा अब मेरा कहने पर आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए, थोड़ा सा बुद्धि का इस्तेमाल करेंगे। कैसे? अगर किसी का पीछे यूनिट डिजिट, अगर मान लीजिए हम कोई संख्या लिखे, मान लीजिए 231 लिखे, सपोज करते हैं, ठीक है। तो अगर उसमें कोई भी संख्या से गुना करते हैं, मान लेते हैं 87 से गुना करते हैं, तो जो भी मेरा आंसर आएगा उसके पीछे कितना रहेगा? 7 रहेगा। मान लीजिए वही संख्या लिखे 231, उसके पीछे हम बहुत बड़ा संख्या 79 से गुना करते हैं, तो उसका पीछे वाला जो भी डिजिट आएगा 9 कम कितना आएगा? 9 आएगा। क्या कहना चाहते हैं? बहुत ही इजी बात कहना चाहते हैं भैया। आंसर आपको एकदम ज़रा भी कंफ्यूज नहीं करेगा। हम सिंपली ये कहेंगे कि आप थोड़ा देर के लिए सोचिए कि ये 5291 का पहाड़ा अगर आपको आता हो तो बोलिएगा 5200 का पहाड़ा एक बार पढ़ के और इसको 21 बार पढ़ देंगे तो हमारा ये कट जाएगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा 1/21। बोलिएगा कैसे काट दिए? यूनिट डिजिट चेक करिए। 5291 में अगर हम लोग 5291 में कितना में? 5291 में, यहाँ देखिए 5291 में कितना से गुना कर दें? 21 से गुना कर दें, तो कितना आ जाएगा हमारा? ये वाला आ जाएगा 1 1 1 1 1 1 आ जाएगा। बोलिए समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो इस तरह से सोच सकते हैं, अगर सोच सकते हैं तो बना सकते हैं इस तरह का क्वेश्चन। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है ए 12 दिन में अकेले कार्य कर सकता है। ठीक है भैया, ए कितना दिन में करता है? 12 दिन में। बी कितना दिन में करता है? 16 दिन में। बी 16 दिन में करता है, और सी के साथ मिलकर 6 दिन में करते हैं ये लोग। तो ए प्लस बी प्लस सी। चलिए, ए 12 दिन में, बी 16 दिन में, तीनों मिलके 6 दिन में, हाँ कह रहा था। तो एक काम करते हैं, इन तीनों का एलसीएम लेते, कितना हो जाएगा? काम हो जाएगा 48। तो 12 चौके 48, 16 तिया 48 और 6 8 48। आपको क्या क्या पता है? तो ए पता है, बी पता है, तो सी कितना निकल जाएगा? तो सी निकल जाएगा 1। कैसे भैया? तो ए बी सी मिलकर के कितना है? टोटल 8 है। और अच्छा छोड़िए, एक लाइन बढ़ा देते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं ए बी सी, ये तीनों मिलके कितना है? 8 है। ठीक है, ए कितना है? 4, बी कितना है? 3, तो हमको क्या निकालना है? सी निकालना है। बराबर कितना? 8। तो सी का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1, 4 3 7 और 1 8। सिंपल सा बात है। कहता है सी और डी 30 दिन में पूरा करते हैं। भैया डी का तो यहाँ कोई जिक्र ही नहीं है, तो कैसे डी को ले लेंगे? अरे तो ले लीजिए, नहीं भी है तो सी और डी मिलकर कितना दिन में कर रहे थे? सी और डी मिलकर 30 दिन में। टोटल काम कितना है? 48 काम है, और सी और डी मिलकर 30 दिन में। सी का एफिशिएंसी कितना है? 1,
और मान लेते हैं डी का एफिशिएंसी डी है, कितना दिन में काम पूरा कर रहे हैं, 30 दिन में। ठीक है, यहाँ से काटिए जो जो कट रहा है, तो कितना से काटेंगे, 6 पचे 30 और 6 8 48, तो इधर हो जाएगा 8 का मार 8 में 5 घटेगा 3, तो डी का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो अब गुना करिएगा तो 3 और 3 बटा कितना हो जाएगा 5। बात समझ में आ रहा है, बात समझ में आ रहा है। 5 कम 5 और 5 डी हो जाता है, 8 में 5 घटता 3 और डी नीचे 5 डी रहता है, टान के लेके आते हैं 3 बटा 5। डी का जो इफिशियंसी आया है 3 बटा 5 आया है, तो हमसे कहता है डी से काम करवाइए, तो डी टोटल काम करना चाहता है, तो टोटल काम कितना है, टोटल काम कितना है, टोटल काम है 48 और डी का एफिशिएंसी कितना है 3 बटा 5, तो 3 और 5 कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो 3 से 16, 16 पचे कितना हो जाएगा 80। तो बहुत ही बेहतरीन सा क्वेश्चन था, ऑप्शन नंबर 1 सही है इसका। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, आगे बढ़ते हैं। कहता है कि एक कमरे की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई 3 2 1 है, उस कमरे का आयतन इतना है तो उसकी चौड़ाई कितनी होगी। ठीक है, एक कोई कमरा है, ये कमरा जाहिर सा बात है ये घनाभ का है, कैसा है, घनाभ, घनाभकार है। ठीक है, अच्छा इसका L दिया हुआ है, इसका B दिया हुआ है और इसका H दिया हुआ है, लेंथ ब्रेथ हाइट यानी कि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई रेशियो में दिया, किस में दिया है, रेशियो में। तो मान लेते हैं ये 3x है, ये 2x है, आपको एक वेरिएबल मानना पड़ेगा और ये सिंपली x है। आप यहाँ से क्या देख रहे हैं, तो आप आयतन निकालेंगे, वॉल्यूम, वॉल्यूम का सिंपल सा फॉर्मूला हो जाएगा LBH, तो 3x इंटू 2x इंटू x बराबर 1296। हम देखते हैं 3 दूनी 6 और 6 से इसको काटेंगे, 6 दूनी 12, 6 16 96, तो एक्स क्यू बराबर 216, क्योंकि एगो एक्स, दो गो एक्स, तीन गो एक्स गुना होके तो ये 6 का क्यू हो जाएगा, तो एक्स का वैल्यू कितना आ गया 6। हमसे क्या मांगा है, तो हमसे मांगा उसकी चौड़ाई बताइए, चौड़ाई कितना है 2x है, तो ब्रेथ कितना है, तो 2x है यानी 2 गुना 6 यानी कि 12। समझ में आ गया, ऑप्शन नंबर 1 बढ़िया सवाल था, आराम से बन रहा है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। अगला सवाल हमारा ये डायग्राम बेस पे दे रखा ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। कहता है HIGFDE समानांतर रेखा है, हमको दिख रहा है HI जो है, GF है और D ये सभी समानांतर रेखा है। ठीक है, तीनों एक दूसरे के एक तीसरे के समानांतर है। ठीक है, अच्छा तो कहता है DG बराबर 6 है, ये DG कितना है 6। ठीक है, GH कितना है 4, GH कितना है 4। ठीक है भैया, FI 8 है, FI कितना है 8, तो कहता है EF, तो इसका वैल्यू निकालना है। अच्छा अब देखिए यहाँ ध्यान से, तो एक दूसरे के ये सभी पैरेलल है, समानांतर है, तो बस कुछ मत करिए, आप यहाँ पे करिए DG समानांतर GH, जो ये है और ये है इन दोनों का रेशियो, जो ये है और ये है इन दोनों का रेशियो, यहाँ करिए EF बटा FI बोलिए या IF, बस बिठा दीजिए, सवाल का आंसर आ जाएगा। ठीक है, DG का वैल्यू दे रखा है 6, GH का वैल्यू दे रखा है 4 बराबर FI का वैल्यू कितना है 8 और हमसे निकालना है EF का। 4 दूनी 8, EF बराबर कितना हो जाएगा 6 दूनी 12। बस सिंपल सा क्वेश्चन था, समझ में आ गया कि नहीं आ गया, ऑप्शन नंबर C। तो बस इस तरह का क्वेश्चन क्या है, डेली प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस करने से ही आपका सिलेक्शन होगा और प्रैक्टिस करने से ये सब टाइप का क्वेश्चन बनेगा। आगे आते हैं, इसमें थोड़ा सा डाउट है इस क्वेश्चन में, इसको सही कर लीजिए। ये 325 नहीं होगा, ये 625 होगा। कितना होगा 625। ठीक है, कहता है एक वस्तु को 625 में बिक्री करने से जितना मुनाफा होता है उतना ही नुकसान 435 में बेचने से होता है। अच्छा आप एक बात समझिए, प्रॉफिट और लॉस का कंसेप्ट समझिए आप। अगर देखिए यहाँ लिखते हैं कॉस्ट प्राइस और यहाँ लिखते हैं सेलिंग प्राइस और यहाँ लिखते हैं, देखिए यहाँ पे लिखेंगे सेलिंग प्राइस, यहाँ पे लिखेंगे कॉस्ट प्राइस, तो यहाँ पे क्या आएगा देखिए, अगर आप कॉस्ट प्राइस खरीदते हैं 100 में और सेल करते हैं 80 में,
तो इस केस में आपको क्या हो रहा है, तो बोलिएगा लॉस हो रहा है। तो ये वाला तो लॉस आ रहा है भैया। बोलेंगे अच्छा तो फार्मूला क्या बनता है, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस बराबर लॉस। अगर 120 रुपया में बेचते हैं और 100 रुपया में ख़रीदे हैं तो 20 रुपया का क्या हो रहा है, ओ तो भैया ये तो प्रॉफिट हो रहा है। तो बोलिए बहुत ही अच्छा चीज़ सीख गए हम लोग कि प्रॉफिट कैसे निकाल सकते हैं, लॉस कैसे निकाल सकते हैं, अपने से सीख गए। ठीक है, अच्छा अपने से तो सीख गए, ठीक है, इसको हटा देते, इसका कोई काम धाम नहीं है, ये सिर्फ एग्जाम्पल है समझाने के लिए। हमसे कहता है तो सिंपल सा, आपको जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा कि जितना में बेचने पर उतना लाभ और उतना हानि, इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो कुछ मत करिए, 625 और प्लस 435 डिवाइडेड बाई 2। बोलिएगा कैसे हुआ बता दीजिए एक्सप्लेन करके। तो चाहेंगे तो 2 सेकंड में एक्सप्लेन कर देंगे, उसमें कोई बड़ा इशू नहीं है। जो हम आपको समझाएं वही समझा देते हैं। यहाँ पर देखिए कैसे बनाइएगा। 625 में बेचने से लाभ हो रहा है, क्या हो रहा है लाभ, तो लाभ कब होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो 625 में बेचा तो सेलिंग प्राइस 625 था, मान लेते हैं 100 रुपया कॉस्ट प्राइस था, यही बराबर हो जाएगा किसके, इसका उल्टा वाला का। तो x माइनस क्या हो जाएगा, तो x माइनस कितना हो जाएगा, 435 हो जाएगा। तो ये x इधर आकर जुड़ जाएगा, 2x हो जाएगा, और ये 435 उधर जाकर जुड़ जाएगा। तो 2x बराबर कितना हो जाएगा, तो 35 और 25 60, 1060, वही चीज़ तो यहाँ बता रहे थे भैया। तो 1060/2, तो 1060/2 530। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, आपको हम बेसिक मेथड भी बता दिए और स्मार्ट अप्रोच भी बता। भैया ये क्वेश्चन एकदम आपका मतलब क्या बोले, आत्मा को कपा देने वाला ऐसा सवाल है भाई साहब, एकदम बड़ा ही ज़बरदस्त सवाल है। कितना भी बना लीजिए आप लगा करके एक्स को, बहुत प्रॉब्लम करेगा। तो मेरा बात मानिए, जैसा हम एकदम स्मार्ट अप्रोच बताते, थोड़ा सा टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं हम लोग। देखिए क्या, अच्छा सबसे पहले यहाँ छोटी ब्रैकेट का काम करना है। तो देखिए 7.5 इसको लिख सकते हैं, 7.1/2 को 7.5, और प्लस ये जो 2.8 दे रखा है इसको लिखते हैं 2.8। अब एक थोड़ा सा हम काम करेंगे, जानते क्या है, हम x को नहीं लेंगे, हम ऑप्शन उठा लेंगे। क्या करेंगे, ऑप्शन उठा लेंगे। कैसे ऑप्शन उठाएंगे, कैसे पिक करेंगे, थोड़ा सा ये समझा दीजिएगा तो मज़ा आ जाएगा। अच्छा हम बोलते भैया ये थोड़ा देर के लिए समझ लीजिए पॉइंट नहीं है, तो ये 28 है। अच्छा 28 है और ये भी 7.5 है। तो एक काम करते हैं, ऐसा अंक को लेते हैं। सबसे पहले ये 2.8 है, मतलब 28 जैसा 1 दशमलव के बाद है, तो 1 दशमलव वाला चुनने का कोशिश करते हैं। कहीं ना कहीं ये 7 का मल्टीपल है, 7 चौके 28, तो उसी हिसाब से 7 का मल्टीपल खोजते हैं। तो बोलेंगे भैया ये 7 का मल्टीपल नहीं है, कटने लायक नहीं है, ये नहीं है। अगर कटेगा तो ही अच्छा से बन पाएगा, नहीं तो वरना बड़ा लेंदी चला जाएगा। और आंसर तो ठीक है, साफ सुथरा है, 306 है। तो कहते हैं कि या तो ये 7 चौके 28 ये भी कटने वाला था, लेकिन ये कुछ ज़्यादा पॉइंट में, ये 3 है, ये 0 पॉइंट में आ जाएगा। समझ में आ रहा है ना, पहले ही पॉइंट आ जाएगा। तो इसको थोड़ा देर के लिए छोड़ते हैं, ठीक है, 0.44 आ जाएगा शायद, 7 चौके 28 और 7 चौके 28। हाँ, तो 3.5 को रख के यूज़ करते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। तो 3.5 को रख के यूज़ करते हैं, तो 3.5 यहाँ रखते हैं अगर, तो 3.5 ये पॉइंट उड़ा देंगे, सेम डायरेक्शन में था, हटा दिए। 4 सते 28, सॉरी 7 चौके 28 और 7 पचे कितना हो जाएगा आपका 35। ठीक, ठीक है भैया, इसको घेरिए, ब्रैकेट वाला काम कर रहे हैं हम लोग। तो हमारा यहाँ से कितना हो जा रहा है, तो 7.5, और इसको हम लोग बदलना चाहेंगे तो 0.8 हो जाएगा, क्योंकि बटा 5 है नीचे। अब 5 से 4 को भागा करिएगा तो 0.8 आता है, तो 0.8 इसमें जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा आपका 8.3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 8.3। ये ब्रैकेट वाला का वैल्यू कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा 8.3। ठीक है, 8.3। इधर कितना दे रखा है 5.5, 5.5 दे रखा है ना, 5/1/5। ठीक है, ये क्या चीज़ में था, माइनस में था। अब इसको लगा देते हैं ऐसे, ठीक, और यहाँ पर गुना दे रखा है। ठीक है, कितना दे रखा है 425, इसको बटा 100 कर देते हैं और भागा को पलट देते हैं, तो ऊपर 1 चला जाएगा और ये नीचे 4 हो जाएगा पॉइंट का, और इसके बदले 2 जीरो आ जाएगा। किसके बदले, क्योंकि 0.2 का स्क्वायर निकालना है, 0.2 का स्क्वायर यानी 0.2 गुना 0.2, तो इसका लिए 0, इसका लिए 0, तो 2 जीरो आ जाएगा, यानी 2 100। अब पलट के कहाँ चला जाएगा, ऊपर। अच्छा ये 100 दिख रहा है, तो ये 100 को कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, आगे में 8.5 था, उसको लिख देते हैं 8.5। आराम से देखिए, ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसीलिए बोल रहे आराम से समझिए।
अच्छा, ये 8.5 लिख रखा है, तो क्या इसको हम 85/10 बोल सकते हैं? बिल्कुल बोल सकते हैं। 10 हटा देंगे, 10 और जिसके बाद जितना संख्या उतना जीरो, एक संख्या है तो एक जीरो, माइनस। इसमें घटाते हैं तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, क्योंकि 5.5 में तो 8.3 घटेगा नहीं, तो 8.3 से घटा देंगे तो माइनस, और बाहर माइनस लगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 55 और 28 कितना हो जाता है, 63, तो यहाँ हो जाएगा 2.8, और बटा कितना कर देंगे, इसको भी हटा के लिख देंगे 10। लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। 28/10 इंटू 425/4। अब काटते हैं, ठीक है, अब काटते हैं। 5 दूनी 5 अठे 40, 5 बचे 25, 4 सते 28। इधर कितना हो गया आपका, 85 गुना 7/2, 5 सते 35 और 8 सते 56, 5 सते 35 के 5, ठीक है, हाथ में 3, 8 सते 56 और 3 59, 595/2, और इधर कितना था, 85/10। अगर हम इन लोगों को जोड़ देंगे तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 306 के। बोलिएगा कैसे, तो 595 में अगर 2 से भागा करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 297.5, कितना आ जाएगा, 297.5, और ये कितना देख रखा है, 8.5। इन सभी को जोड़ देने से कितना आ जाता है, 306 आ जाता है। तो बेसिकली क्या देखने में मिल रहा है, तो देखने मिल रहा है कि भैया जो रखे थे वो बिल्कुल सही था। तो इसके लिए कितना बिठा सकते थे, x का वैल्यू 3.5, वरना x का वैल्यू निकाल कर बनाइएगा तो बहुत लेंदी जा रहा था, हम ऑप्शन को ही रख करके बना लिए थे। आइए, ये क्वेश्चन एकदम इसमें टेक्निक सिखाते हैं आपको कि बनाना कैसे है, एकदम हल्का क्वेश्चन है। देखिए, कहता है 24 लड़कों तथा उनके शिक्षकों की औसत आयु 15 है। 24 लड़का है और एक शिक्षक है। यदि शिक्षक की आयु हटा दी जाए, अच्छा टोटल लड़के तो 25 थे, तो 24 लड़के थे और एक शिक्षक था, तो टोटल आदमी 25 था, लेकिन शिक्षक चला गया, ठीक है, चला जाने दीजिए। अच्छा, इनका आयु शिक्षक का लड़का 24 लड़का और एक शिक्षक, इन टोटल एवरेज इनका कितना था, 15। एक शिक्षक की आयु घटाए तो औसत 1-1 साल कम हो जा रहा है। कितना साल करके कम हो जा रहा है, 1-1 साल कम हो जा रहा है। कितना आदमी में कम हो, कितना करके कम हो रहा है, तो 15 वर्ष का, मतलब इन लोगों का एवरेज कितना था, 15, और 1-1 साल का कमी हो जा रहा है। कितना साल का कमी हो जा रहा है, 1 वर्ष का। एवरेज कितना था, 15 करके, और सबका एवरेज में कितना करके कमी आ रहा है, 1 साल करके, ठीक। अच्छा, एक बात बताइए, 24 लड़का और एक शिक्षक था, शिक्षक तो चला गया, तो अब सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा, 24 लड़का ही बचेगा। तो 24 लड़का लिखें प्लस, तो सबका एवरेज में कितना करके कमी आ रहा है, 1-1 करके, और 15 का एवरेज था तो 15 कम 15, तो इधर हो गया 24 साल और इधर हो गया 15 साल। यानी जो शिक्षक चला गया वो तो ज़्यादा उम्र का होगा, तबे ना कमी लेके आ रहा है। तो शिक्षक कितना उम्र का रहा होगा, तो शिक्षक जो रहा होगा वह 39 वर्ष का रहा होगा, ऑप्शन नंबर 2। किसी भी तरह का एक्स वैक्स मानने का ज़रूरत नहीं है, सिंपल सा अप्रोच से बना दिए। समझ में आ रहा है? आगे बढ़ते हैं। कहता है एक वस्तु को 2% और 10% के लाभ पर बेचने पर विक्रय मूल्य में 3% का अंतर है। मान लेते हैं, माना CP 100 रुपया, कॉस्ट प्राइस कितना माने, 100। तो जो पहला सेल करे हैं वो 102 में करें, क्योंकि लिखा हुआ है साफ साफ 2%, और दूसरा को बेचे 110 में। तो यहाँ से कहता है हमको सेलिंग प्राइस बताइए। तो सेलिंग प्राइस यहाँ से काट देंगे तो कितना आ जाएगा, 2×5 = 10, 2 एकम 2, और 2×5 = 10, तो 51:55। तो हमारा आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 51:55, ऑप्शन नंबर 3 में। क्या समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हल्का सा सवाल था, आराम से बन गया। आगे बढ़ते हैं। कहता है 3 दिन का 30 घंटे के साथ क्या अनुपात है। 3 दिन है तो एक दिन में कितना घंटा होता है, 24 घंटा। तो लीजिए ये भी घंटा में बदल दिए और 30 घंटा पहले से था। आप यहाँ से काट लीजिए, 6 पचे और 6 चौके, 4 तिया 12, 5, 12:5। तो ध्यान से देखिएगा, 5:12 भी आपका वेट कर रहा है, टिक नहीं करना उसको, 12:5 सही है। आगे बढ़ते हैं। वैल्यू पुटिंग वाला सवाल है ट्रिगो का, एकदम हल्का सा सवाल है। चलिए वैल्यू रखते चलते हैं। 2 × sin थीटा इंटू sin 30। sin 30 में मान कितना होता है, 1/2 बटा 1 + cos 30, 1 + cos 30 का मान कितना होता है, तो √3/2, जो sin 60 में मान होता है वही वाला होता है, प्लस
1 प्लस कॉस 30, वही बात फिर उल्टा करके बोल दिया है तो √3/2, ठीक है, बटा साइन 30, तो साइन 30 में मान कितना होता है 1/2। देखिए बहुत ही शॉर्ट अप्रोच में बनाने का कोशिश करते हैं इसको, ठीक है, थोड़ा सा समझिएगा। अच्छा एक काम करते हैं यहाँ से, क्या काम करते बोलिए, यहाँ पर आप देखिएगा, यहाँ पर देखिएगा आप अगर, तो 2 क्या हो गया, कट गया, तो ऊपर कितना बचा 1, ठीक है, और बड़का बटा ये वाला बटा, और 2 1 कम 2 इधर से गुना कर देंगे और प्लस √3, तो 2 प्लस √3 बटा कितना बच जाएगा 2, ठीक है। तो 2 नीचे बचेगा, तो इस 2 को कहाँ लेके चले जाएंगे, तो इस 2 को कहाँ लेके चले जाएंगे, ऊपर लेके चले जाएंगे। समझ में आ गया, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर यही काम इसका, तो 2 1 कम 2 इधर से गुना और प्लस √3, तो 2 प्लस √3 बटा इधर कितना बचता 2, तो ये 2 और ये 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो इसका नीचे कितना बचेगा 1, ठीक है। अच्छा अब इनका एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 2 प्लस √3, तो 2 प्लस √3 मिल गया, तो 2 का 2 ही उतर जाएगा, और 2 प्लस √3 को 1 से भागा करेंगे तो 2 प्लस √3, और इसका गुना करेंगे तो बेसिकली आप देखिएगा 2 प्लस √3 इंटू 2 प्लस √3 a प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा, यानी कि 2 प्लस √3 का होल स्क्वायर बन जाएगा 2 बार गुना होकर। तो क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और प्लस 2ab, तो इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं 4 3 7, 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3, क्योंकि √3 गुना √3 √9, और √9 किसका निकलता है 3 का, ठीक है। पूरा बेसिक से बात बता दे रहे, 2 दूनी 4 √3, तो यहाँ से आपका हो रहा है 4 3 7 प्लस 4 √3। अब क्या करेंगे, अब इसका हम लोग करेंगे परिमेयकरण, क्या करेंगे परिमेयकरण, तो इसी में कर देते, तो 2 माइनस √3, आप जानते हैं परिमेयकरण कैसे होता है, जो नीचे वाला रहता है उसको ऊपर से भी गुना और नीचे से भी गुना, बस साइन को बदल करके, ठीक है। चलिए गुना करते हैं, तो इधर आपका कितना हो जाएगा 9 प्लस 4 √3, कितना हो जाएगा 9 प्लस 4 √3। हम एक ही में आपको समझाते हुए चल रहे हैं, आप भी थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करिए और बढ़िया से सवाल को समझते हुए चलिए, ठीक है। जितना कम लिखेंगे उतना अच्छा रहेगा आपके लिए भी और मेरे लिए भी। 9 प्लस 4 √3 है, तो चलिए गुना करते हैं, तो 9 दूनी कितना हो जाएगा 18, और इधर कितना हो जाएगा 2 चौके 8 √3। अब -3 से गुना करते हैं, -9 √3 और प्लस माइनस माइनस 4 कम 4 और √3 गुना हो गया 3, 3 हो जाएगा, 4 3 कितना हो जाएगा 12। तो आपका और नीचे कितना हो जाएगा, तो जब भी आपका 2 प्लस √3 दिया है और एक जगह दिया है 2 माइनस √3, अरे तो भैया इसमें क्या सोचना है, हम आपको करोड़ों बार सिखा चुके हैं, जब इन दोनों का अंतर 1 आ जाएगा तो नीचे 1 ही आएगा। कैसे देखिए, 2 का स्क्वायर 4 और √3 का 3, तो 4 में 3 घटेगा तो कितना आ जाएगा 1, क्योंकि a प्लस बी इंटू a माइनस बी, तो 2 का स्क्वायर और माइनस √3 का स्क्वायर करिएगा तो कितना आ जाएगा आपके पास 1 आ जाएगा, ठीक है। तो कितना हो गया 18 में 12 गया तो कितना हो गया 6 हो गया, और इधर 9 में 8 में 9 चला गया तो कितना हो गया माइनस में आ गया √3। तो आपका इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा 6 माइनस √3, ऑप्शन नंबर 4। बहुत ही बेहतरीन सा क्वेश्चन था, सिर्फ मन में ही जितना कैलकुलेशन कर सकते थे उतना ही अच्छा होता आपके लिए। अब आते हैं जो एनटीपीसी का एग्ज़ाम हुआ था, हाल ही का जो एग्ज़ाम हुआ था 2021 का, उसका कुछ क्वेश्चन लिए हैं, तो चलिए उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो 2021 का यहाँ से आपको सारा क्वेश्चन मिलेगा, ठीक। अच्छा, एकदम 100% रियल और ऑथेंटिक क्वेश्चन है, अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप देख सकते हैं, एकदम आपका एग्ज़ाम में ये पूछा गया है 28/1/2021 का, प्रथम शिफ्ट का, फर्स्ट शिफ्ट का है। कहता एक आदमी 4 घंटे में 360 का यात्रा करता है, जिसमें से कुछ दूरी हवाई जहाज़ से और कुछ दूरी रेलगाड़ी से जाता है। यदि वह पूरी यात्रा हवाई जहाज़ से करता तो रेलगाड़ी से किया गया समय का 4/5 बचाता और 2 घंटा पहले पहुंच जाता। हवाई जहाज़ से 2 घंटा पहले पहुंच जाता। कुल यात्रा कितना में करता हवाई जहाज़, कुल यात्रा कितना में करता है 4 घंटा में, कुल यात्रा कितना में करता है 4 घंटा में, और 2 घंटा पहले पहुंच जाता है, यानी 2 घंटा में पहुंच जा रहा है हवाई जहाज़। तो हवाई जहाज़ का स्पीड कितना हो जाएगा, तो 360/2, यानी हवाई जहाज़ 180 किलोमीटर पर आवर, 180 किलोमीटर पर आवर हवाई जहाज़ का स्पीड है, ठीक है भैया। अच्छा,
एक बात यहाँ पे कह रहा था कि 4/5 समय बचा लेता है, तो 4/5 समय बचा लेता है। हवाई जहाज़ कितना घंटा चला? 2 घंटा चला है, 2 घंटा बचाया, तो जो ट्रेन है वो कितना देर चला होगा? 2 घंटा, क्योंकि टोटल कितना है? 4 घंटा। तो यही अंतर जो है 4/5 के बराबर है, 4/5 समय के बचाने के बराबर है। तो एक का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो एक का वैल्यू हो जाएगा 2, ये 4 कहाँ चलाएगा? ये 4 आ जाएगा नीचे और ये 5 चला जाएगा ऊपर। ठीक है, काटते हैं अगर यहाँ से तो 2 दूनी 4, यानी 5/2 यानी 2.5 घंटा, 2.5 घंटा कह सकते हैं। ठीक है, तो ट्रेन कितना देर चला है? ट्रेन कितना देर चला? ट्रेन कितना देर चला? ट्रेन चला है 2.5 घंटा। हमसे ट्रेन थोड़ी मांगा, हमसे हवाई जहाज़ मांगा है, तो बस निकाल देते हैं। तो हवाई जहाज़ कहता है कि हवाई जहाज़ द्वारा तय की गई दूरी, तो हवाई जहाज़ कितना? अरे भैया 4 घंटा में से ट्रेन 2.5 घंटा चला है, तो हवाई जहाज़ कितना देर चला होगा? 1.5 घंटा। कितना घंटा? 1.5 घंटा। हवाई जहाज़ का स्पीड कितना है? 180, और कितना देर चला है? 1.5 घंटा, तो कितना हो जाएगा? 270। बोलिए मज़ा आ गया कि नहीं आ गया? ऑप्शन नंबर ए। कितना किलोमीटर चल चुका है हवाई जहाज़? 270 किलोमीटर। आगे आते हैं, 2 इस पर प्रश्न आधारित है, बनाइए इनको। कहता है वर्ष दिया गया है, जनसंख्या दिया गया, बिजली की खपत दी गई है। कहता है 1 गीगावाट बराबर 100 मिलियन वाट, जनसंख्या मिलियन में दी गई है। तो कहता है वर्ष 2016 में बिजली की प्रति खपत कितनी है प्रति व्यक्ति? तो 2016 में जनसंख्या कितना है? 30, और बिजली का खपत कितना है? 40। तो 40 खपत है और 30 गो जनसंख्या है, तो एक आदमी का जनसंख्या कितना निकलेगा? तो 40 में 30 से भागा कर देंगे, सिंपल सा बात है। तो कितना आ जाएगा आपका? तो आ जाएगा आपका 133.33 वाट, है ना भैया? काट के देखिएगा तो यही ना आएगा, बोलिएगा हाँ 100 से गुना कर देंगे। लीजिए 100 का वैल्यू निकालने के लिए, तो कितना आ जाएगा? 133। सिंपल सा बात है। बोलिए समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अरे समझ में आ गया ना? 40 बिजली का खपत है और जनसंख्या 30 है, तो एक आदमी का खपत कितना हो जाएगा? तो जितना खपत हो रहा है उसमें से जितना जनसंख्या भागा दे देंगे, तो एक आदमी का खपत आ जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? सिंपल सा बात कहेंगे कि 10 गो रोटी है, ठीक है, और 5 आदमी खाता है, तो प्रति व्यक्ति को कितना रोटी मिलता है? तो 2 रोटी मिलता है कि नहीं? समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं, उसी पर आधारित सवाल है। क्या क्या कहता है देखिए, कहता है कि 2015-2019 के मध्य ना तो वृद्धि हुई है ना कमी हुई है। ऐसा थोड़ी है। 2015 में कितना था? 2015 में बिजली का खपत 25 है, 2019 में 100 कम। भाई बढ़ गया, ये तो गलत बात हो रहा है। कहता है कमी हुआ है, कमी हुआ है, गलत बात है। कहता है 15 और 19 के मध्य वृद्धि हुई है। 15 से, हाँ 25 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 100। बिल्कुल सही बात कह रहा है, ऑप्शन नंबर सी सही है। एक और कह रहा था, बोलिएगा उस पर डाउट है, उसको थोड़ा करा दीजिए। करा देते हैं। कहता है 2015 की तुलना में 19 में 40% बढ़ा। अरे भैया 2015 में कितना था? 25। 2015, 2019, 2015 में कितना था? 25। 2019 में कितना है? 100। कितना बढ़ा है? 75। किसके रिस्पेक्ट में? 25 के रिस्पेक्ट में, इंटू 100। कितना परसेंट है? निकाल देते हैं। कितना परसेंट है? देखिए 25 या 75, 300%। कितना परसेंट? तो कहता है 4, सिर्फ कहता है 40%। तो ये भी क्या हो गया? गलत। तो हमारा सही कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। थोड़ा सा ध्यान से समझने का कोशिश करिएगा, हम आपको बाकी पूरा शिद्दत से समझाने का कोशिश करते हैं। ठीक है, पहले एक मैप बनाते हैं, उसके थ्रू आपको समझाते हैं। एक समलम चतुर्भुज यानी कि ट्रापीजियम है, एक ट्रापीजियम बनाते हैं। एक इस पे हाइट लगा देते हैं, ये हाइट, और एक इसका एडिशनल खींच देते हैं। ठीक है, एक और रेखा खींच देते हैं। क्यों खींच रहे हैं आपको बताएंगे हम, थोड़ा सा खाली देखते चलिए। ठीक है, देखिए क्या कह रहा था, हम सब काम कर दिए। हाँ,
डायग्राम बनाने का, अब नहीं बनाना पड़ेगा। कह रहा था एक समलंब चतुर्भुज का जिसकी समानांतर भुजाएं 10 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर है, इसका पहले नामकरण कर देते हैं, ए बी सी डी, यहाँ रख देते हैं इसका नाम ई और यहाँ रख देते हैं इसका नाम एफ। ठीक है। अच्छा, कहता है एक समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करिए जिसकी समानांतर भुजाएं 10 और 20 सेंटीमीटर। चलिए ऊपर वाला मान लेते हैं 10 है और नीचे वाला कितना मान लेते हैं 20 है, ये पूरा। ठीक है। अच्छा, और कह रहा था असमानांतर भुजाएं 10 है, ये वाला कितना है 10 है, ये 10 है तो ये भी कितना है 10 है। ठीक है। अच्छा, ये 10 है, ये 10 है और यहाँ पर देखिए ये क्या बन रहा है, ये क्या बन रहा है एंगल, ये 90 डिग्री बन रहा है। क्या बन रहा है 90 डिग्री। तो ये 10 है, ये भी कितना हो जाएगा 10। अच्छा, ये 10 था। अच्छा, ये टोटल ओवरऑल ये 10 है, ये 10 है, ये 10 है, तो ये भी कितना हो जाएगा 10। 20 में से ये 10 निकल गया तो टोटल 10 बचा, तो ये 5 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 5, क्योंकि ये जो लंब है एक दूसरे को बांट दे रहा, समद्विभाजित कर दे रहा है, इस भुजा को समद्विभाजित कर दे रहा है 5-5 में। ठीक है। अब यहाँ से क्या कह सकते हैं, अब यहाँ से कह सकते हैं समबाहु। क्या कह सकते हैं, समबाहु, समबाहु त्रिभुज हो गया। कौन सा, तो आपका BCE। कौन सा, BCE। इसमें अब इसमें हम लोग कुछ निकालते हैं, क्या निकालते हैं देखते चलिए। हमको निकालना है ट्रापीजियम का क्षेत्रफल। हमको क्या निकालना है, ट्रापीजियम का क्षेत्रफल। यहाँ लिखते हैं पहले आपके लिए कि ट्रापीजियम का क्षेत्रफल, हाँ, समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, पूरा नहीं लिख रहे। ठीक है। इसका क्षेत्रफल निकालना है, तो इसका क्षेत्रफल का तो सिंपल सा फार्मूला होता है 1/2 गुना समानांतर भुजाओं का योग। समानांतर भुजाएं कौन कौन सी है, तो समानांतर भुजाएं कौन कौन सी है हमारी, AB, यही है समानांतर भुजा AB प्लस DC, ये हो गया समानांतर भुजा, और गुना ऊंचाई, ऊंचाई क्या आ जाएगा CF। यही CF का तो वैल्यू हमको निकालना है, यही तो हमारे लिए प्रॉब्लम है, इसी के लिए तो हम लोग इतना कर रहे हैं। तो यहाँ से हम लोग CF का वैल्यू निकालते हैं। तो CF का वैल्यू निकालेंगे कैसे, तो समबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला क्या होता है, √3/4 गुना भुजा स्क्वायर। तो √3/4 गुना भुजा स्क्वायर, भुजा कितना है, तो ये भुजा कितना है 10 है, कितना है 10, तो 10 का स्क्वायर यानी 10 गुना 10, और इसको बराबर करते हैं। समकोण त्रिभुज का फार्मूला लगाते हैं, कितना होता है, या कोई भी नॉर्मल त्रिभुज का फार्मूला लगाते हैं तो कितना होता है, तो 1/2 गुना आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। तो आधार का क्षेत्रफल कितना है 10 इंटू ऊंचाई, ऊंचाई कितना है h। ठीक है। अब यहाँ से काटते हैं, 10 क्या हो गया, कट गया, 2 से ये वाला कट गया, 2 से ये वाला कट गया 5 बार में। हाइट कितना आ गया 5√3। बस यहाँ रख दीजिए, सवाल ख़त्म हो गया, यहाँ पे रख दीजिए। तो 1/2 ABCD जोड़ देंगे, ABCD जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। 10 और 20 कितना होता है 30, और CF रख देंगे कितना है 5√3, तो कितना हो जाएगा 75√3। 2 से कट जाएगा 15 बार में, 15×5 = 75। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जगह कम है इसीलिए हम आपको जितना हो सक रहा है सारा एकदम मतलब आपको ओरल टाइप से ही बता दे रहे हैं ताकि आपको ज़्यादा समझ में आए, और लिख हम कम रहे हैं। ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ही दमदार क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं। कहता है कि 8 7 9 है, 8 7 9 3 7, और यहाँ पे बिठाइए कुछ ऐसा जो 6 से विभाज्य हो। किससे विभाज्य हो, 6 से। 6 से विभाज्य होने का मतलब क्या होता है, 6 से विभाज्य होने का मतलब होता है 2 × 3। कहीं गलत है, नहीं बोलिएगा, सही बात बोल रहे हैं आप। ठीक है। कुछ बिठाना है वहाँ पर खाली स्थान पे, इसका मतलब 3 से भी भागा खाना चाहिए, 2 से भी। तो 3 से भागा खाने के लिए 3 से विभाज्यता का नियम आना चाहिए। तो 3 से विभाज्यता का नियम तो सिंपल से है, इतना करवा चुके भैया, अब तो इतना नहीं बताना पड़े जैसे हमको कि 3 से विभाज्यता का नियम क्या होता है कि 3 से कटने वाली सभी संख्याओं का योग, सभी संख्याओं का योग, सभी जो संख्या दी गई है सभी संख्या को क्या कर देंगे, योग करके देख लेंगे, अगर कटता है तो 3 से कट जाएगा। तो चलिए चेक कर लेते हैं। तो 8 7 15, 15 9 24, 3 27, 7 34, कितना हो गया, इधर सबको जोड़ दिया तो 34 हो गया, और इसमें और कितना जोड़ दे, तो इधर बिठा दीजिए 2।
तो 34 में 2 बैठा दीजिएगा तो कहता ए से सबसे छोटी संख्या, तो छोटके तो मांगा था, तो 34 से 2 कितना हो जाएगा 36, और 36 किससे भागा खा जाएगा 3 से। तो यहाँ पॉसिबल बनता है कि आप कितना रख दीजिए 2 रख दीजिए। ऑप्शन नंबर सी। खत्म हो गया सवाल। क्या बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें ट्रिक बताते हैं, आप देखते चलिए। कुछ नहीं, ट्रिक बताएंगे एकदम बेसिक के बताएंगे। x माइनस 1/x बराबर 5 है, 4 का पावर निकालना है आपको। पहला स्टेप हम क्या बोलेंगे, बोलेंगे इसका दोनों तरफ आप स्क्वायर करिए। तो बोलिएगा ठीक है भैया, आप बोल रहे हैं कर देते हैं। तो बोलिएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab। अब 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25। तो बोलिएगा भैया एगो चीज़ देखने को मिला, x x कट गया और ये 2 इधर आकर जुट गया, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया 27। तब हम बोलते हैं इतने बोलेंगे, अरे भैया थोड़ा सा दिमाग लगाएगा तो आंसर आ जाएगा। 27 का स्क्वायर 729 और 729 में 2 कम यानी 727 आंसर होगा। बोलिएगा कैसे? तो ऐसे। अब बोलेंगे हम एक काम करिए, इसका स्क्वायर कर दीजिए। तो बोलिएगा x का पावर 4 a प्लस बी का होल स्क्वायर, x का पावर 4 a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया, क्योंकि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2ab। अब 2 उधर जाके क्या होगा घट जाएगा, 27 का स्क्वायर 729। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो यहाँ पे 2 कम होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 727। ठीक है, देख रहे हैं कितना अच्छा से बन गया, आ गई। अरे तो ये सब एकदम हल्का हल्का इतना क्वेश्चन है, क्या बोलें। ठीक है, इसको क्या करिए, देखिए आप कुछ मत करिए, आँख बंद करिए। आँख 1 2 3 4 5 500। ठीक है, पॉइंट का खेला हम नहीं जानते, हम हटा देंगे भाई, हमको नहीं पता। अब बोलते हैं गिनिए, 1 घर के बाद 2 घर के बाद 3, यहाँ 3 6, तो 6 को 0 बैठाइए। 6 को 0 बैठा दिए, बोलेंगे बैठा दिए। 2 को 0 हटा दीजिए, इससे हटा देंगे, बोलेंगे बिल्कुल हटा दिए। अब बोलेंगे हम एक काम करिए, इसको लेंदी मत करिए, चुपचाप मेरा बात मानिए। क्या यहाँ पर देखिए, 5 बचे 25, 25 बचे 125, 625, 31 25, 31 25। नीचे कौ को 0 है, 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 यहाँ पे लग जाएगा 0। यही हो जाएगा हमारा आंसर। तो 0.3125 वाला आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आगे आते हैं। कहता है कि 8% का 3 साल पर और 9% का 2 साल से साधारण ब्याज से 96 रुपये अधिक है, तो राशि बताइए। अरे राशि कुछ भी हो, राशि कांस्टेंट कुछ भी मान लेते हैं। देखिए कितना इजी बनेगा। देखिए 8% करके कितना साल का, सिंपल इंटरेस्ट का सवाल है इसीलिए इसे बना रहे, 3 साल तक। तो कितना ब्याज मिलेगा 24%। कितना ब्याज मिलेगा, मान लीजिए 100 रुपया था तो कितना ब्याज मिलता 24 रुपया। और 9% करके कितना साल है 2 साल, तो 9 दूनी कितना है 18%। तो आप बताइए, यहाँ मिल रहा था 24, यहाँ मिल रहा 18, तो कितना का डिफरेंस आ रहा है 6% का। यही 6 बराबर कितना है 96। तो 6% का वैल्यू कितना है 96। तो 6% का वैल्यू 96 है, तो 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 6% का वैल्यू 96, तो 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा 16। तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा 1600। तो प्रिंसिपल कितना है 1600, ऑप्शन नंबर 1। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो बस आज के लिए इतना ही। आज भी हमारा 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। उम्मीद करते हैं आपको प्रैक्टिस सेट पसंद आया होगा और कुछ ना कुछ कंसेप्ट सीखने को मिला होगा। आप मेरा क्लास में रेगुलर जुड़िए, आप शुरू से देखिए, जितना प्रैक्टिस सेट बना है, आने वाला जो रेलवे का एग्ज़ाम है आपको बहुत ही हेल्पफुल होगा। और सारा प्रीवियस ईयर करा रहे हैं, जो करा रहे हैं आप यकीन मानिए बहुत ही बेस्ट बुक से करा रहे हैं। उससे बाहर कुछ भी क्वेश्चन जा ही नहीं सकता है, क्योंकि वह कंप्लीट प्रीवियस ईयर जब से रेलवे का इतिहास बना है तब से वह क्वेश्चन वहाँ से हम लेते हैं, वो किताब है। ठीक है, तो बस वीडियो अच्छा लगा लाइक कर दीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए मिलते हैं अब शाम के रीजनिंग के सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।